नमस्कार साथियों, मैं नेहा शर्मा कुंजल क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज हमारा जो नया टॉपिक शुरू होने जा रहा है वह है राजस्थान में सिंचाई परियोजना। देखो, राजस्थान में जो सिंचाई परियोजना है वो आपकी सीईटी में भी काम आएगी, पशु परिचर भर्ती में भी काम आएगी, आपके जो शिक्षक भर्तियाँ हैं चाहे फर्स्ट ग्रेड हो, चाहे सेकेंड ग्रेड हो, चाहे रीट हो, इन सभी में ये क्लास काम आने वाली है। तो इस क्लास को आप थोड़े ढंग से और थोड़े अच्छे तरीके से पढ़ लेना और बिना किसी व्यवधान डाले हुए आप अपना ध्यान एकाग्रचित करते हुए इस स्लाइड की ओर आ जाइए कि राजस्थान की सिंचाई परियोजनाएं। अब हम बात करें कि राजस्थान में सिंचाई के स्रोत कौन कौन से हैं, सिंचाई के स्रोत कौन कौन से हैं, यानी सिंचाई राजस्थान में किन किन साधनों से होती है वो उनको स्रोत बोलते हैं। तो जैसे कुएँ, नलकूप, नहरें, तालाब, एनीकट, झोड़। अब देखो, कुएँ तो बहुत कम जगह पे बचे हैं। कुएँ तो उस टाइम थे जब बरसात बहुत तेज़ होती थी, लेकिन आजकल तो बरसात नाम मात्र की होती है, तो कुओं का तो कोई सवाल है ही नहीं। हो सकता है कई स्थानों पर अपवाद के रूप में। फिर आपके नलकूप है, बोरिंग, जिनको आधुनिक नाम उनका बोरिंग, नलकूप यानी बोरिंग, बोरिंग के नाम से सब समझते हैं गाँवों के लोग। आपके नहरें, तालाब, एनीकट, जोहड़े हैं। अब राजस्थान में 4 तरह की परियोजनाएं पाई जाती हैं। 4 तरह की परियोजनाएं, सिंचाई परियोजनाएं राजस्थान में पाई जाती है। सबसे पहले आपके बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना, फिर आपकी वृहद सिंचाई परियोजना, मध्यम सिंचाई परियोजना और लघु सिंचाई परियोजना, यानी 4 प्रकार की परियोजनाएं राजस्थान में पाई जाती है। बहुउद्देशीय, वृहद, मध्यम और लघु। अब बात करें कि राजस्थान की सबसे बड़ी और मुख्य सिंचाई परियोजना कौन सी है, तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना राजस्थान की सबसे बड़ी और मुख्य नहर परियोजना, सिंचाई परियोजना है। इसका शॉर्ट नेम यह है IGNP। अब सर्वाधिक सिंचित भाग या क्षेत्रफल की बात करें कि राजस्थान का ऐसा क्षेत्र कौन सा है जहां पर सर्वाधिक सिंचित भाग है, यानी गंगानगर। राजस्थान का गंगानगर जिला है जहां सबसे ज़्यादा सिंचित भाग है, यानी ये आपके इंदिरा गांधी नहर भी जाती है और ये क्षेत्र सबसे ज़्यादा सिंचित है। सबसे न्यूनतम सिंचित क्षेत्र की बात करें तो वो आपका राजसमंद है, राजसमंद। फिर हम बात करें कि सर्वाधिक सिंचित फसल तो आपके गेहूँ, राई, सरसों, कपास, ये सर्वाधिक सिंचित फसल है क्योंकि इनको सिंचाई की ज़रूरत ज़्यादा पड़ती है। अब सर्वाधिक सिंचाई वाले ज़िले आपका गंगानगर है, हनुमानगढ़ है, जयपुर है। और अब न्यूनतम की बात करें कि न्यूनतम सिंचाई वाले ज़िले आपका चूरू हो गया, जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर, आपके पश्चिमी रेगिस्तान के ज़िले वो न्यूनतम सिंचाई वाले क्षेत्र है। फिर हम बात कर लेते हैं कि भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी है। तो हमें पढ़ना तो राजस्थान स्तर का है, लेकिन हमें ये भी हमारे को थोड़ा बहुत बेसिक नॉलेज होना चाहिए कि भारत की कौन सी है। तो भारत की आपकी दामोदर परियोजना, भारत की दामोदर परियोजना है, यानी सबसे पहली बहुउद्देशीय परियोजना जो पश्चिमी बंगाल और झारखंड की संयुक्त परियोजना है, जो पश्चिमी बंगाल और झारखंड दोनों की परियोजना है और दामोदर नदी घाटी परियोजना है। अब हम बात करें कि राजस्थान की पहली बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी है, तो ये आपकी राजस्थान की प्रथम है गंग नहर परियोजना। गंग नहर परियोजना जो राजस्थान और पंजाब दोनों की संयुक्त परियोजना है। अब देखो, ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है कि पहली बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी है, गंग नहर, और भारत की है दामोदर घाटी। तो आपको इसमें एक चीज़ कॉमन आएगी, ये तीसरा अक्षर है और ये भी तीसरा अक्षर है। तो आप ये ध्यान रखना कि दोनों में तीसरा अक्षर है, तो एक में दामोदर आएगी और एक में गंग नहर।
लेकिन दामोदर और गंगा नहर, क्योंकि दामोदर राजस्थान की है नहीं, तो आप अपने आप समझ जाओगे कि ये भारत की है। फिर बात करें कि राजस्थान में सिंचाई की 2 पद्धतियाँ वर्तमान में बहुत ज़्यादा प्रचलित है, एक तो फव्वारा तकनीक और एक बूंद बूंद सिंचाई तकनीक। देखो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि पानी आजकल जो पानी का स्तर है वो गिरता जा रहा है, यानी आजकल बोरिंग लोग करवाते हैं तो उनमें पानी नहीं आता है, या आता है तो बहुत कम आता है। तो आपकी जो फव्वारा तकनीक है ये भी एक बेस्ट है, लेकिन इससे भी बेस्ट है आपकी बूंद बूंद सिंचाई तकनीक। बूंद बूंद सिंचाई तकनीक में यानी जैसे आप आपका नल होता है घर में पानी का, उस नल में जितना पानी आता है, अगर उस नल के पानी को आप बूंद बूंद सिंचाई में बदलो और कृषि करो तो वो कृषि आपके सक्सेस हो सकती है। और इन दोनों तकनीकों को अपनाने पर भी सब्सिडी मिलती है, लेकिन फव्वारा तकनीक अपनाने पर कोई सब्सिडी नहीं दी जाती है। लेकिन बूंद बूंद सिंचाई ये तकनीक, ये किसान अगर ये तकनीक अपना रहे अपने खेतों में तो उनको सब्सिडी मिल रही है, अभी भी मिल रही है। क्योंकि मेरे पापा भी कृषि करते हैं तो उन्होंने ये लगाई थी अभी 1-2 महीने पहले, थे उनको सब्सिडी मिली हुई है, तब मुझे मालूम है इस चीज़ का अच्छे से। क्लियर? तो आई होप ये क्लास आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब हम आगे इन परियोजनाओं की चर्चा करेंगे। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम इस स्लाइड के माध्यम से इंदिरा गांधी नहर परियोजना की चर्चा करेंगे। और ये इंदिरा गांधी नहर परियोजना वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस परियोजना से क्वेश्चन बहुत बनते हैं, ज़्यादातर क्वेश्चन इसी से बनते हैं। तो आप इसको ध्यान से देखिए कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना, इसका शॉर्ट नेम है IGNP। अब उपनाम क्या क्या है इसके? उपनाम राजस्थान की मरुगंगा, क्योंकि मरुस्थली क्षेत्रों में जल देती है इसलिए। राजस्थान की जीवन रेखा और रेगिस्तान की स्वर्ण रेखा आदि नामों से भी इसे जाना जाता है। अब बात करें कि 1958 में अंतर्राज्यीय राजस्थान नहर बोर्ड का प्रथम अध्यक्ष श्री कंवर सेन को बनाया गया था, यानी अंतर्राज्यीय राजस्थान नहर बोर्ड का अध्यक्ष 1958 में श्री कंवर सेन जी को बनाया गया था, जो एक इंजीनियर थे जाने माने। इस नहर परियोजना का जो उद्देश्य है वो है सिंचाई और पेयजल। क्या है उद्देश्य? है सिंचाई और पेयजल, ये इसका उद्देश्य है। और ये 9 जिलों में फैली हुई है। हनुमानगढ़ में, गंगानगर, चूरू, बीकानेर, नागौर, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, झुंझुनू, 9 जिलों को ये राजस्थान में जल देती है इंदिरा गांधी नहर परियोजना। अब हम इसके प्रणेता या जनक की बात करें तो वो आपके कंवर सेन है, क्योंकि सबसे मेन बात यह है कि जब से ये नहर राजस्थान में आई है तब से रेगिस्तानी जिलों की काया ही बदल गई है। मतलब कि वहाँ खूब तो पैदा होने लग गई है, लोगों का जनजीवन बहुत अच्छे तरीके से गुजर रहा है। मतलब कि वहाँ को ना तो कोई पानी की कमी, ना कोई अनाज की कमी, यानी बहुत उनके लिए तो एक स्वर्ण रेखा, वो बोलते हैं कि हमारे लिए तो ये एक स्वर्ण रेखा है, हमारी लाइफ लाइन है। मतलब कि ये बहुत कारगर सिद्ध हुई है। और वहाँ पे इनको इस नहर को जाने से अनाज में भी काफ़ी, पैदावार में भी काफ़ी वृद्धि हुई है और उनको बहुत अच्छा फीलिंग हो रहा है। वो बहुत इसके मतलब कि इसका 2 उद्देश्य हैं, एक तो सिंचाई और पेयजल। ये सिंचाई में भी काम में लेते हैं और इसको पीने के रूप में भी इस जल को काम में लेते हैं। ये आपके 9 जिलों में फैली हुई है। इसके प्रणेता और जनक कंवर सेन को बनाया गया है। अब उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, किसने? कंवर सेन जी ने, कि बीकानेर राज्य के लिए पानी की आवश्यकता। वो बीकानेर के थे तो इन्होंने पुस्तक लिखी कि बीकानेर राज्य के लिए पानी की आवश्यकता। ये पुस्तक थी कंवर सेन जी की। अब इनके इसके मोस्ट लगा लो भाई, इम्पोर्टेंट, ये मोस्ट है, आपके बुक का नाम मोस्ट है। देखो ये
पूछा गया है ये क्वेश्चन। अब नींव की बात करें तो 31 मार्च 1928 को गोविंद बल्लभ पंत ने इसकी नींव ढाली थी, यानी नींव रखी थी इंदिरा गांधी नहर की। उद्घाटन 1961 में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने किया था, जो आपके उपराष्ट्रपति थे। इस नहर का नाम पहले राजस्थान नहर के नाम से जानी जाती थी। पहले इंदिरा गांधी नहर नाम इसका नहीं था, इसे राजस्थान नहर के नाम से जाना जाता था। फिर 3 नवंबर 1984 को इंदिरा गांधी नहर परियोजना इसका नाम पड़ा, यानी इंदिरा गांधी जी की मृत्यु के बाद इसका नाम इंदिरा गांधी नहर परियोजना कर दिया गया। इसमें 7 लिफ्ट नहरें हैं। कितनी लिफ्ट नहरें हैं? 7। अब इनका प्राचीन नाम क्या है और वर्तमान नाम क्या है? तो प्राचीन नाम नौहर साहबा और वर्तमान नाम है कुंभाराम आर्य। प्राचीन नाम गजनेर, पन्नालाल बारूलाल, लूणकरणसर कंवरसेन, कोलायत करणी सिंह, बागड़सर तेजाजी, फलोदी गुरु जाम्बेश्वर, पोखरण जयनारायण व्यास। अब IGNP की प्रमुख शाखाएं, प्रमुख इनकी जो शाखाएं हैं वो भी देख लो, यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं शाखाओं से भी। अनूपगढ़ शाखा, बिरशलपुर शाखा, सागरमल गोपा शाखा, रावतसर शाखा, सूरतगढ़ शाखा, पूगल शाखा, दांतोड़ शाखा, चारणवाला शाखा, शहीद बीरबल आदि शाखाएं। ये इसकी जो शाखाएं हैं वो इम्पोर्टेंट है। लिफ्ट नहरें हैं, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। क्वेश्चन बनेगा तो यहीं से बनेगा, क्योंकि ये जो नया पैटर्न आ रहा है वो यहीं से क्वेश्चन पूछेगा, नहीं कि अब आपके जो पिछले ये तो कई बार आ चुकी है, यहाँ से कोई क्वेश्चन बनने की संभावना नहीं रहती है। ये आपका जो इंदिरा गांधी नहर है, इसका जो ये इस तरह के से इसकी जो बनावट है या नक्शा है, मानचित्र है, ये आप देख लेना, क्योंकि सतलज और ब्यास 2 नदियाँ आती है और हरिके बैराज बांध में गिरती है। यहाँ से ये फिरोजपुर पंजाब में, फिर यहाँ से ये नहर राजस्थान फीडर के नाम से 204 किलोमीटर लंबी है। फिर ये मस्जिदा वाली हेड हनुमानगढ़, यहाँ से राजस्थान की सीमा आ जाती है। और फिर ये अगले जो यहाँ से यहाँ तक मोहनगढ़ जैसलमेर तक ये राजस्थान नहर या मुख्य नहर के नाम से जानी जाती है। और फिर ये यहाँ पे इसका अंतिम एंड पॉइंट ये होता है आपके एंड पॉइंट मोहनगढ़ जैसलमेर, ये एंड पॉइंट है। और गड्रा रोड बाड़मेर तक ये आती है। अब इसकी कुल लंबाई की बात करें तो ये कुल लंबाई 449 किलोमीटर है, 449 किलोमीटर। और राजस्थान में इसकी कुल लंबाई की बात करें तो 480 किलोमीटर ये राजस्थान में आपके बहती है। यही है कि राजस्थान में आपकी 480 किलोमीटर बहती है। और कुल लंबाई की बात करें तो ये 449 किलोमीटर है। क्लियर? यहाँ तक कोई दिक्कत? इसको आराम से पढ़ लेना या आराम से कंठस्थ कर लेना। अब मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।